आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए आज बहुत अच्छी खबर आई है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर $697 अरब पहुंच गया है। इससे पड़ोसी देश पाकिस्तान में मातम मच गया। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं। फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, वो कहां पे चले गए? मुकाबला इंडिया से मुकाबले 2% में। भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं मौशी ताकत बन चुका है। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़े मुल्कों की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे बड़े बड़े वहाँ पे मूवमेंट हो रही है। वो दूसरी मौशी कुव्वत बनना चाह रहा है। अब मोदी जी ने अचानक एक ऐसी बात कर दी जिससे पूरे देश की नींदें वो उड़ गई हैं। स्टॉक मार्केट में से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वो पैसा उड़ गया रातों रात। क्या बोल दिया उन्होंने? बोला कि सोना मत खरीदो। तो शुक्र करो, सोना नहीं खरीदने के लिए मना किया है, कोई आपको दारू पीने के लिए या खरीदने के लिए मना नहीं किया। कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट हैं, ठीक है, उनके मुताबिक जो है इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। गोल वो नए नए गोल्स अचीव कर रहे हैं, नई नई चीजें अचीव कर रहे हैं, नई नई जगहों पे, नए नए हाइट्स पे वो जा रहे हैं। तो इट मींस दैट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी। दिस इज व्हाट मेनी पीपल आर सेइंग। सुना आपने, पूरे पाकिस्तान में इसी बात का रोना धोना कि मिडिल ईस्ट के ऑयल संकट के बावजूद भारत का फॉरेक्स रिजर्व कैसे बढ़ा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिक्रीज हो गए बाय $2.6 बिलियन सिर्फ एक हफ्ते में, जिसकी वजह से रिजर्व्स गिर के $9 बिलियन पे आ गया तब जून 20। हम फ्रीडम की तरफ गए, जब हम आजाद हुए तो इंडिया और पाकिस्तान में फर्क था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। फिर एक टाइम आया कि हमारे फर्क तकरीबन बराबर हो गए। अगर ये बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन गई है। गो के इसमें से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 58% ऑफ ऑल दैट इकोनॉमी इज अ डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो the problem is there is a domestic demand and government spending. There are two things. And that is what basically. जय हिंद दोस्तों, भारत का फॉरेन रिजर्व देखकर पाकिस्तानियों के सीने में आग लग रही है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का फॉरेन रिजर्व $697 बिलियन पहुंच चुका है और भारत के कंपैरिजन में पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व सिर्फ 2% का है। कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हमने जर्नी साथ स्टार्ट की थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान शुरू हुआ, आजाद हुआ, अलग मुल्क बना 2 कौमी नजरिए पर, और भारत ने 15 अगस्त 1947 से जो ग्रोथ करना शुरू किया। अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत कैसे $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना हुआ है। और वेस्ट एशिया के अंदर जब इस तरह का क्राइसिस है एनर्जी को लेकर, फिर भी भारत के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं ये दुनिया को चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें, इसके पहले भारत का फॉरेक्स रिजर्व $690.7 अरब था, जो अब बढ़कर $697 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर है। फॉरेक्स रिजर्व बचाने के लिए पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते लोगों से 6 अपील की, जिसमें कहा गया कि विदेशी मुद्रा भंडार पर असर ना पड़े, इसके लिए लोग 1 साल तक सोना ना लें, विदेश जाने से बचें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, मुमकिन हो तो वर्क फ्रॉम होम करें, राज्य सरकारें अपने खर्चों में कटौती करें। जियो में रिपोर्ट इस पे पब्लिश हुई और भी काफी जगहों पर, जिसमें कहा गया है कि भारत ज़र मुबादला के ज़खायर यानी कि फॉरेन रिजर्व्स 15 और अब सूरत हाल ये है कि हम कभी सऊदीया से $2 अरब ले रहे हैं, यूएई से $1 अरब ले रहे हैं, एशियाई तरक्की याती बैंक से जो है $50 करोड़ ले रहे हैं, आलमी बैंक वर्ल्ड बैंक से $50 करोड़ ले रहे हैं, और इंडिया जो है वो $1000 अरब डॉलर्स की जो है वो एक्सपोर्ट करने की बात। तो बिलियन डॉलर्स अगर पहुंच गए उस मुल्क के जिसको हम अपना दुश्मन कहते हैं, पता किसे कहते हैं दुश्मन? जी बिल्कुल, सबको पता है। पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हो, तो हमारा भारत ही है। लेकिन उसके रिजर्व, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि वो ज्यादा हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि हमारे क्यों रिजर्व बजाय इंक्रीज होने के वो डाउन हो गए हैं? कि भारत एक दुनिया में एक बड़ी इकोनॉमिक कुव्वत समझी जाती है, बिल्कुल सही मानों में, और उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि उनकी ग्रोथ रेट जो है 6-7% मुसलसल कंसिस्टेंटली रही है, और इस साल भी ऐसी ही तवक्का की जा रही है, और उसकी वजह से पाकिस्तान की 2-2.5%, 2% से भी कम, कभी नेगेटिव। तो जो गैप है पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो बढ़ता चला जा रहा है। भारत मोमेंटम है, उसको मईशत के हवाले से मोमेंटम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बड़ा पॉजिटिविटी है दुनिया की नज़र में। सारे बड़े बड़े इदारे जो हैं वहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे हों, US से या फार ईस्ट से या चाइना से। बिजली को छोड़े, बिजली चली गई है, जनरेटर स्टैंड पर, उसके लिए डीजल नहीं है।
कैसे आलमी है, हम किस मुल्क में रह रहे हैं। तो हमारा दुश्मन तो खुश हो रहा है कि ये वैसे ही मर रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है इन लोगों के साथ जंग करने की, ये तो वैसे ही अपनी मौत आप मर रहे हैं। खुशखबरी, अच्छी खबर आ गई, ये हो गया वो हो गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, खुशखबरी आवाम के लिए खुशखबरी। ये जो पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, दैट हैज एक्चुअली चेंज द ओरिएंटेशन इस तरह से चेंज हुई है कि अब एस्टेब्लिशमेंट का रोल ज्यादा मुल्क के डिफेंस अपरेटस को मेंटेन करने की तरफ चला गया और फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करके किसी तरह जो रीजनल स्ट्रेटजी और जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है पाकिस्तान की, उसकी तरफ चला गया। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब इन्होंने असाइन कर दी हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए। जिस मुल्क में 1 लाख बंदा टेररिज्म का शिकार हो गया हो, जो कराची से लेकर ताफ्तान तक जहाँ कोई कारोबार ना हो, पूरा बलूचिस्तान ड्राई पड़ा है, टैक्स नेट बढ़ा नहीं सकते हो, और नतीजा ये हुआ कि लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हो गया और 5000 से ज़ायद कंपनियां एक साल में दुबई में बन गई। कितने बिलियन रुपीस आपके यहाँ से चले गए दुबई की प्रॉपर्टीज़ में, कितने बिलियन आपके चले गए नेशनलिटीज़ के अंदर, जो आप 3-4 लाख डॉलर देके नेशनलिटी लेते हैं। अगर 10,000 बंदों ने भी $2.5 लाख की प्रॉपर्टी लेके नेशनलिटी के लिए किसी कंट्री में गए हों, और उसके बाद जो ट्रांसफ़र फीस और आना जाना, तो 3 बिलियन तो इसमें साइफन हो गया। फिर हमारे जो पैसे बाहर हैं उससे आपको रोल ओवर मिलता है कि हाँ इस कंट्री ने रोल ओवर कर दिया है, और फिर हम उनका शुक्रगुजार होते हैं, हालांकि पैसा हमारा ही होता है। नमस्कार, ये मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि देयर 7.4% ग्रोथ इज बिकॉज देयर इज अ डोमेस्टिक डिमांड, और ये जो $4 ट्रिलियन है, इसने अगर 60% भी डोमेस्टिक डिमांड है तो इसने तो इस हिसाब से ग्रो करना ही करना है। और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बहुत है। गवर्नमेंट्स तो देखें, गवर्नमेंट्स ने क्या देना होता है। अगर गवर्नमेंट को धचका लग जाता है, अगर गवर्नमेंट को इस दफा धचका लग जाता है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है यार हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है ये जो उन्होंने किया है, तो फिर इट्स अ क्राइसिस। लेकिन मोदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे पे और भी पेनल्टी लगा लें, क्योंकि उनको चाइना भी स्पेस दे रहा है। देखें, चाइना स्पेस दे रहा है ना, चाइना को पता है कि नाउ इज अ टाइम टू वर्क विद इंडिया। इंडिया से काम करने का जो काम है, वक्त जो है वो अभी आया है। इंडिया को दो जो इंडिया चाहता है। एक तरफ से इंडिया, चाइनीज को अमेरिका में सैंक्शंस हैं, टैरिफ्स लगे हुए हैं ना टैरिफ, तो उनके लिए मार्केट कौन सी खुलेगी? वो कि इंडियन मार्केट अमेरिका जितनी बड़ी मार्केट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन द पॉइंट स्टिल स्टेज कि ये पॉइंट तो फिर ये है ना कि जनाब ये तो चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7.4% है, और अब मोदी साहब क्या कह रहे हैं, और अब पता ये भी चला है मुझे कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा कोई सीरियस बिल लेके आ रही है कि वो ममालिक जो अब रशिया से तेल खरीदेंगे, हम उनके ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे, 500% टैरिफ। अभी इंडिया के जो सफीर हैं अमेरिका के अंदर, विनय मोहन कतवारा साहब, वो स्पीकर साहब से मिले हैं वहां पे कांग्रेस के। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एक तरफ वो 500% टैरिफ की बात हो रही है, जो लिंडसे ग्राहम, जिसने अगले दिन कहा था कि मैं इंडियन एम्बेसडर के घर था तो इंडियन एम्बेसडर मेरे रिक्वेस्टिंग किया जा रहा था कि फॉर गॉड सेक हमें ये कर दो वो कर दो। मोदी क्या कह रहे हैं? मोदी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अमेरिकन टैरिफ और भी लगेंगे, लेकिन वो सिर्फ बात ये है कि अगर पहले इकोनॉमी 6.5 पर ग्रो कर रही थी। अच्छा ये डाटा वैसे डिफरेंट आता रहता है। ये पिछली दफा एक डाटा आया था 10%, 8% का भी आया था, अभी वो 7.4% का आ गया, पहले 8% का आया था। अच्छा, जो इनका एनुअल फेडरल बजट था पिछले फरवरी में, उन्होंने कहा था 10% ग्रो जाएगी। तो इस चीज को थोड़ा सा ये देखना होगा कि जरूरी नहीं है कि ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही चलता है। इंडियन इकोनॉमी पिछले साल जो ग्रो की है वो 6.5 पे की है, अभी वो 1% ऊपर ले गए। अभी वो कह रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट कर रही है, अमेरिका के टैरिफ मौजूद हैं। अगर अब सवाल पता है क्या है, अगर आप 5% टैरिफ लगा देते हैं, अभी जैसे अगले दिन उन्होंने किया था, क्या नाम है उसका, वो जो है रिलायंस वाले ने बोलना शुरू कर दिया। दोस्तों, वहीं भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है और इसमें 50% जो कंजम्पशन है डोमेस्टिक मार्केट से आता है। पहले तो भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से आपको $2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है भारत के अंदर से निकलती हुई दिखती है। इसके अलावा भारत में जो लगातार इन्वेस्टमेंट फर्म्स आ रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में निवेश कर रही है, इससे डेफिनेटली फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है। साथ ही साथ जितने भी
स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स भारत से बाहर गए हैं, उनका रेमिटेंस जो भारत में आता है उससे भी भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ता है। फॉरेन रिजर्व का मतलब है कि भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना ज्यादा है। और वहीं पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास तो हर महीने जो फॉरेन रिजर्व है 2 बिलियन डॉलर 3 बिलियन डॉलर ये घटता जा रहा है, क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है ये सिर्फ भारत के लिए नहीं आया, ये पूरी दुनिया के लिए आया हुआ। और ऐसे समय में भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है उसके आंकड़े भी निकल कर आते हैं। 7.2% के रेट से भारत का जीडीपी ग्रो करेगा। और यह सब सुनकर यूरोप के देश अमेरिका पूरा सकते में है। दोस्तों, अमेरिका के अंदर भी हालात काफी बुरे हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी महंगाई बढ़ रही है। अब ये महंगाई सिर्फ भारत को इंपैक्ट नहीं कर रही, पूरी दुनिया के देशों को इंपैक्ट कर रही, इवन सुपर पावर तक इंपैक्ट हो रहा है। तो हॉर्मुज को लेकर कंडीशन काफी क्रिटिकल बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि इसका कोई रास्ता निकलता है या फिर ईरान अपने अड़ियल रवैये पर खड़ा रहता है और फिर अपना सारा कुछ तबाह करवाता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस हॉर्मुज की वजह से जो वेस्ट एशिया के अंदर ऑयल का बहरान आया हुआ है, पूरी दुनिया में ऐसी सिचुएशन बनने वाली है कि दुनिया आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है। लेकिन भारत में इसका इम्पैक्ट काफी कम हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां मोदी सरकार ने पहले से की हुई है ये कहीं ना कहीं अब आपके सामने आ रही है कि जो कुछ भी हुआ है ये सही हुआ है। लेकिन भारत का यूएई के साथ जो अभी डील हुआ है इसके मुताबिक यूएई भारत के लिए कई मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का भंडारण करने वाला है, जिससे कि भारत और यूएई के बीच जो संबंध है वो अच्छे बनेंगे ही बनेंगे। प्लस भारत में जो क्रूड ऑयल की जो शॉर्टेज है उसको पूरा किया जाएगा।